रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकास कार्यों में तेजी ला रहा है और इसी बीच इस कार्यक्रम की 3 नियोजित मिसाइल प्रणालियों में से पहली, जिसे M1 नाम दिया गया है, का परीक्षण इस साल के अंत में किया जाएगा। एक बड़ी तकनीकी छलांग के रूप में अब ये पुष्टि हो गई है कि इस कार्यक्रम में उन्नत डिजिटल बीम फार्मिंग DBF क्षमताओं से युक्त एक स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी का युद्ध प्रबंधन रडार LRBMR भी शामिल होगा। K9 न्यूज से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार LRBMR एक उच्च प्रदर्शन वाला S बैंड रडार होगा जिसकी पहचान सीमा 500 किलोमीटर से अधिक होगी, जिससे बहुलक्ष्य ट्रैकिंग, बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता और विस्तारित युद्ध क्षेत्रों पर प्रभावी कमान और नियंत्रण संभव होगा। इस प्रणाली को स्तरित वायु और मिसाइल रक्षा अभियानों को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे स्टील्थ विमानों से लेकर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों तक हवाई खतरों पर एक साथ नजर रखना और उनसे निपटना संभव होगा। LRBMR की एक प्रमुख विशेषता अत्याधुनिक गैलियम नाइट्राइड कण आधारित ट्रांसमिट रिसीव TR मॉड्यूल का एकीकरण है, जो पुराने गैलियम आर्सेनाइड गैस आधारित मॉड्यूल की तुलना में काफी ज्यादा ऊर्जा दक्षता, बेहतर तापीय प्रबंधन और बेहतर सिग्नल फिडेलिटी का वादा करता है। गायन आधारित आर्किटेक्चर रडार को लंबी परिचालन अवधि के लिए ज्यादा कॉम्पैक्ट, हल्का और विश्वसनीय भी बनाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वदेशी रडार रूसी S-400 के चीज़बोर्ड रडार जैसी विदेशी प्रणालियों की तुलना में बहुत कम भौतिक क्षेत्र घेरेगा, जिसकी पहचान सीमा लगभग 600 किलोमीटर है। इसके विपरीत LRBMR का छोटा आकार और बेहतर मॉड्यूलरिटी गतिशीलता, तैनाती और स्थिर तथा गतिशील दोनों प्लेटफार्मों पर एकीकरण में लाभ प्रदान करती है, जो भारत के नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षेत्र परिवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट कुशा का उद्देश्य विभिन्न ऊंचाइयों और दूरियों पर खतरों को भांपने में सक्षम इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणालियों का एक ट्रिक बनाना है, जिसमें M1 इंटरसेप्टर को उच्च ऊंचाई, लंबी दूरी के अवरोधन के लिए अनुकूलित किया गया है। LRBMR इन इंटरसेप्टरों को संकेत देने और मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करेगा, जिससे आने वाले खतरों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया समय और मार गिराने की उच्च संभावना PK सुनिश्चित होगी। DBF सक्षम LRBMR इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM उन्नत क्लटर रिजेक्शन और गतिशील तरंग रूप आकार देने में भी सक्षम होगा, जिससे ये भारत के भविष्य के एकीकृत वायु रक्षा वास्तुकला के लिए एक दुर्जेय सेंसर प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।